हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 20 से 22 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर विद फैक्ट्स समझिएगा और आंसर वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस देश की इंजीनियरिंग अकादमी ने कौशिक राजशेखर को अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है? ऑप्शन 3, जापान ने। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है। यह सम्मान बिजली रूपांतरण और परिवहन विद्युतीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है, जिससे उन्हें वैश्विक इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के चुनिंदा समूह में जगह मिली है। नेक्स्ट, मेटा के उन्नत एआई सहायक मेटा एआई को क्या शक्तियाँ मिली हैं? ऑप्शन 2, लामा 3। मेटा का उन्नत एआई सहायक मेटा एआई अत्याधुनिक लामा 3 द्वारा संचालित है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा घोषित इस प्रौद्योगिकी संवर्धन का उद्देश्य मेटा के लोकप्रिय ऐप्स में उपयोगकर्ता अनुभवों को बेहतर बनाना है और इसमें वैश्विक विस्तार और एकीकरण शामिल है। वास्तविक समय में सूचना वितरण के लिए गूगल और बीइंग जैसे प्रमुख तकनीकी साझेदार के साथ भी इसमें काम किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने मानेसर हरियाणा के सीकेडी इंजन असेंबली लाइन खोली है? ऑप्शन ए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। जी हाँ, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 110 सीसी की और 300 सीसी की मॉडल के 600 इंजन की दैनिक क्षमता वाली एक नई इंजन असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। इस विस्तार का उद्देश्य सीकेडी निर्यात को बढ़ावा देना होगा और वैश्विक बाजार के एचएमएसआई की प्रतिबद्धता को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2024 में रुपए के लिंक इट फॉरगेट इट अभियान द्वारा किस भुगतान पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शन 4, रुपए। आईपीएल के इस 2024 में जो उपभोक्ताओं को सुविधाजनक डिजिटल लेन देन पर स्विच करने और भौतिक वॉलेट की आवश्यकता को ख़त्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल डिजिटल भुगतान के लिए रुपए के उपयोग की आसानी और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। किस फिनटेक स्टार्टअप ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है? ऑप्शन 2, श्रेय। बेंगलुरु में स्थित फिनटेक स्टार्टअप क्रेड ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए संवैधानिक मंजूरी हासिल कर ली है, जिससे उसे सीधे व्यापारिक भुगतान की सुविधा मिल जाएगी। यह विकास क्रेड के सेवाओं की इनाम आधारित क्रेडिट कार्ड भुगतान से परे विस्तारित करता है, जिसे डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इसकी भूमिका को बढ़ाएगा। तो क्रेड इज़ द राइट आंसर। क्रेड का हिंदी अर्थ होता है श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी हाल ही में धुएं के छल्ले पैदा कर रहा है और एक दुर्लभ घटना है जिसे ज्वालामुखी भवन छल्ले के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, माउंट एटना। ये माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे सक्रिय और प्रतिष्ठित ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में धुएं के लगभग पूर्व छल्ले पैदा कर रहा है और यह एक दुर्लभ घटना है। इस अनूठे प्रदर्शन ने वैज्ञानिकों और ज्वालामुखी उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जो ज्वालामुखी व्यवहार पर चल रहे शोध में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट,
सकारात्मक पर्यावरण और जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए किस प्रकार का बॉन्ड विशेष रूप से जारी किया जाता है? ऑप्शन 2 ग्रीन बॉन्ड। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय सरकार द्वारा सकारात्मक पर्यावरण और जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है, जो टिकाऊ निवेश और वित्त पोषण पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। टैगोर ऑन द पद्म बोट कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 4 बांग्लादेश में। यह डॉक्टर आनंद गुप्ता द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हुए टैगोर के कार्यों पर आधारित संस्कृत और संगीत नृत्य प्रदर्शन किया गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? ऑप्शन 3 सनी इंडिया। सनी इंडिया ने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक SKT 105E यानी SKT 105E इस कोड की अपनी भारतीय सुविधा में लॉन्च किया गया है। यह ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जो कि खनन और निर्माण उपकरण में स्थायी समाधान के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट, यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक माने जाने वाले देशों की सूची में जोड़ा है? ऑप्शन 2 पाकिस्तान को। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने 2023 में आतंकी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में वृद्धि के कारण पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक समझे जाने वाले देश की सूची में शामिल किया है। विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को हिंसा के कारण आकर्षण के केंद्र के रूप में उजागर किया है। यह कदम पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा पदार्थ है जिस पर लंबे समय तक कैंसर पैदा करने का आरोप है, जिसके कारण हांगकांग और सिंगापुर में कुछ मसाला पाउडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन 1 इथिलीन ऑक्साइड। हांगकांग और सिंगापुर में कुछ ऐसे MDH और एवरेस्ट ब्रांडेड मसाला पाउडर हैं जो कि उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, और ये सीमा से अधिक स्तर पर एथिलीन ऑक्साइड की कथित उपस्थिति के कारण किया गया है। एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जिसे कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है, और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियामक कार्यवाही को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ महत्वपूर्ण महापाषाण स्मारकों, लौह युग के महापाषाण स्थल और रॉक कला स्थलों की खोज की है? ऑप्शन 4 तेलंगाना में। तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें घने जंगलों में 200 से भी अधिक ऐसे मेगालिथिक स्मारक हैं, और ओरागुट्टा में एक असाधारण लौह युग मेगालिथिक स्थल और दमराटोगु में 2 रॉक कला स्थल शामिल हैं। यह निष्कर्ष तेलंगाना की प्राचीन विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और क्षेत्र में निरंतर अन्वेषण और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को भी बढ़ाने में सक्षम है। इस दिन को यह तारीख ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि यह 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म का प्रतीक है, जो पृथ्वी दिवस 2024 का विषय है। 2024 इस साल यानी 2024 में पृथ्वी दिवस का विषय होगा ग्रह बनाम प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र
मानव स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव को संबंधित होने के लिए तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस दिन को मनाकर दुनिया भर में व्यक्ति और समुदाय एक स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ ग्रह की वकालत करने के लिए एक साथ हाथ मिला रहे हैं। हाल ही में किस देश ने LGBT अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? ऑप्शन 2 नेपाल। सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में उजागर करता था, जिसमें देश की कानूनी प्रगति जैसे समलैंगिक विवाह की मान्यता को प्रदर्शित करना था। यह पहल नेपाल के पर्यटन क्षेत्र में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने, LGBT समुदाय के आगंतुकों को आकर्षित करने और सभी यात्रियों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी दर्शाता है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर के रूप में किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन ए गुकेश। 17 साल की उम्र में भारतीय शतरंज प्रतिभावान डोम्मा राजू गुकेश यानी डी गुकेश इनका नाम है। इन्होंने फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। इनका उम्र 17 वर्ष है और टूर्नामेंट में उनके असाधारण प्रदर्शन और जीत ने उन्हें शतरंज की दुनिया में उनके उल्लेखनीय प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करते हुए विश्व शतरंज के ताज के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 20 से 22 अप्रैल के आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करते रहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट सेलेक्टिव हैं उन सभी का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।